नमामि बाबा अनंत महिमामयम अनंत रूपम। जमालपुर में रहते हुए मेरा यह नित्य का नियम था कि संध्या समय में पूज्य बाबा के निवास पर जाता और उनको साष्टांग प्रणाम कर उनके टहलने में साथ हो लेता। इसमें व्यवधान तभी पड़ता जब मैं जमालपुर से बाहर जाता या अस्वस्थ हो जाता या बाबा ही टहलने को नहीं जाते। इसी नियम के अनुसार एक दिन मैं पूज्य बाबा के टहलने में साथ था। उस दिन ऐसा अनुभव हुआ कि उस दिन पूज्य बाबा की आवाज़ कुछ बदली हुई थी। बहुत देर तक सोचता रहा कि आज परम पूज्य बाबा के आवाज़ में परिवर्तन क्यों। मन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा था। पर फिर शक हुआ कि पूज्य बाबा को सर्दी या जुकाम तो नहीं है, परंतु थोड़ी ही देर में यह धारणा भी भ्रांतिपूर्ण हो निकली। आवाज़ में स्वाभाविकता न देख एकाएक मन में भाव उठा कि क्या आज पूज्य बाबा का असली रूप नहीं है। बार बार देखने पर भी पूज्य बाबा के रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं पाया। अब जो आंखें देख रही थी उसे कैसे असत्य मानूं। इतने पर भी मन नहीं मान रहा था कि पूज्य बाबा का आज यह असली रूप है, किंतु पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। संकोच भी हो रहा था कि देख रहा हूँ कि पूज्य बाबा का रंग और रूप वही है जो रोज़ देखता हूँ, तब कैसे पूछूं कि बाबा आपका यह रूप क्या है। इतने में पूज्य बाबा मैदान में कब्र पर पहुँच बैठ गए। एकाएक मेरे मन में आया कि पूज्य बाबा से कायबद्ध के विषय में पूछूं, और मैंने पूज्य बाबा से पूछा भी। पूज्य बाबा उस शाम जब तक कब्र पर रहे कायबद्ध की थियोरी ही बताते रहे। बताते समय पूज्य बाबा ने कहा कि कायबद्ध करने से पहले असली शरीर को सुरक्षित रखना पड़ता है। असली शरीर की सुरक्षा अत्यावश्यक है। उसके बाद ही महापुरुष जिस रूप को चाहे, जैसा शरीर चाहे धारण कर सकते हैं। पूज्य बाबा ने आगे कहा कि शिष्यों के लिए कभी कभी मुझे एक ही दिन में 10-10 शरीर धारण करना पड़ता है। योगी लोग जब पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी संस्कार भोग बहुत बचा है, तब कई कई तरह के शरीर एक साथ धारण कर अलग अलग शरीर पर संस्कार भोग कर लेते हैं। उसके बाद ही वे शरीर त्याग करते हैं और फिर शरीर धारण नहीं करते। इसी प्रसंग में भगवान श्री शंकराचार्य के कायबद्ध करने की बात भी पूज्य बाबा ने बताई। इसी थियरी को बताते समय पूज्य बाबा ने छाया मूर्ति शब्द का व्यवहार किया, जो मेरी समझ में नहीं आया, और मैंने पूछने पर पूज्य बाबा ने समझाया कि छाया मूर्ति ठीक मेन बॉडी की तरह ही होगा, जैसी एक ही व्यक्ति एक ही रूप में कई शरीर धारण कर ले। असली शरीर को छोड़ बाकी सभी शरीर छाया मूर्ति ही कहे जाएंगे। थ्योरी तो पूज्य बाबा समझा गए, पर मैं समझ नहीं पाया कि आज मैं छाया मूर्ति के साथ था या असली शरीर के साथ। आज पूज्य बाबा के लौटने का समय हो गया था। रास्ते में मैंने इस विषय पर और कुछ नहीं पूछा। फिर दूसरे दिन संध्या समय में पूज्य बाबा के टहलने में साथ था, परंतु मन में यही भाव जोर मार रहा था कि आज भी पूज्य बाबा का यह असली रूप नहीं है। बार बार इस भाव के आने पर आज भी इस विषय पर चर्चा करने की उत्सुकता को मैं दबा नहीं पाया, और जब पूज्य बाबा मैदान में पहुंच कब्र पर बैठ गए तो मैंने पूछा, बाबा मान लिया जाए कि यदि मैं आपकी छाया मूर्ति को प्रणाम करूं, तो क्या यह प्रणाम असली शरीर को प्राप्त होगा। मेरा दूसरा प्रश्न था कि छाया मूर्ति जो आशीर्वाद मुझे देंगे, क्या वह फलीभूत होगा। पूज्य बाबा ने दोनों प्रश्नों के उत्तर में हाँ कहा और समझाया कि छाया मूर्ति का अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं, प्रधान शरीर की इच्छा और प्रेरणा पर ही उसका अस्तित्व है या उसमें कार्य करने की क्षमता है। वह जो भी कर रहा है प्रधान शरीर की प्रेरणा से, इसीलिए तुम्हारा प्रणाम प्रधान शरीर को मिलेगा ही, और वह जो तुमको आशीर्वाद दे रहा है वह भी तो प्रधान शरीर की ही प्रेरणा से, इसीलिए वह आशीर्वाद भी प्रधान शरीर का ही होगा और फलीभूत भी होगा।
इसके बाद भी मैंने पूज्य बाबा से यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आज मैं प्रधान शरीर के साथ में हूँ या छाया मूर्ति के। लगातार 2 दिन संध्या समय में रोज़ 3-4 घंटा परम पूज्य बाबा के चरणों में बैठ यह बिल्कुल नहीं समझ पाया कि पूज्य बाबा अपने असली शरीर में है अथवा छाया मूर्ति के रूप में। उस दिन फिर मैंने इस विषय पर कोई प्रश्न नहीं किया। उसके बाद वाली संध्या को भी मैं पूज्य बाबा के टहलने में साथ था और उस दिन ऐसा एहसास हुआ कि आज पूज्य बाबा का असली शरीर है। क्यों और कैसे एहसास हुआ मैं आज तक नहीं समझ पाया। हाँ, आज उनकी आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं पाया। मैदान में पहुंचकर पूज्य बाबा कब्र पर बैठ गए। पिछले 2 दिनों से मैं पूज्य बाबा के प्रधान शरीर के साथ था या छाया मूर्ति के, यह जानने की उत्सुकता अब बहुत बढ़ गई। इसीलिए मैंने पूज्य बाबा से पूछा, बाबा छाया मूर्ति की पहचान क्या है? अब पूज्य बाबा ने मेरी उत्सुकता को शांत करने के लिए कहा, पिछले 2 दिन संध्या समय तुम मेरी छाया मूर्ति के साथ थे। अब रही पहचान की बात, तो वैसी आसानी से छाया मूर्ति को पहचाना नहीं जा सकता। एक पहचान यह है कि छाया मूर्ति को कितना भी आग्रह करोगे, वह किसी के भी आग्रह पर कुछ खाएगा नहीं। बहुत आग्रह करने पर तो पानी पीने को तैयार हो जाएगा, परंतु वह पानी भी नहीं पी सकेगा। तुम लोगों को दिखलाने के लिए वह पानी का ग्लास मुंह से लगाएगा अवश्य, पर पानी पीने के बदले उसे वह इवेपोरेट कर देगा, उसको इंटेस्टाइन नहीं होता। मैंने पूज्य बाबा से कहा कि बाबा, पिछले 2 दिनों से बार बार मेरे मन में यह भाव उठता था कि मैं पूज्य बाबा के असली शरीर और रूप के साथ नहीं था। पूज्य बाबा ने पूछा क्यों? मैंने कहा, बाबा दोनों दिन आपकी आवाज़ कुछ बदली हुई थी और स्वाभाविक नहीं थी। पूज्य बाबा ने मेरी ओर देखा और पूछा, कैसे? मैंने कहा, आपकी आवाज़ गले से कुछ फंसती हुई सी आ रही थी। पूज्य बाबा ने हाँ कहते हुए प्यार से एक थप्पड़ लगाया और कहा कि जो बहुत नज़दीक से मेरी आवाज़ को जानते हैं वे ही आवाज़ से पहचान सकते हैं। इसका मतलब है तुमने मेरी स्वाभाविक आवाज़ को अच्छी तरह पहचाना है। इस संबंध में पूज्य बाबा से फिर कभी बातें नहीं हुई। यदा कदा परम पूज्य बाबा की शक्तियों की छोटी मोटी झलकियाँ मुझे देखने को मिल जाती थी और मेरा मन खुशी से नाच उठता था। ऐसी एक एक खुराक लंबे समय तक मन को पूज्य बाबा के चरणों में लिप्त रखने के लिए काफ़ी होती। कभी कभी शांत मन से सोचता कि पूज्य बाबा सर्व प्रकारेण पूर्ण शक्तिमान है और जमालपुर के एक छोटे से कमरे में बैठ सारे विश्व को नियंत्रित कर रहे हैं। धन्य है परम पूज्य बाबा और उनकी असीम शक्ति। प्रार्थना है कि उनके चरणों में मन नित्य नए नए ढंग से लगा रहे। सांसारिक जीव होने के कारण मुझसे तो गलती होगी ही, इसीलिए पुनः प्रार्थना है कि कभी दुनिया की परेशानियों में फंसकर अविद्या के प्राबल्य से परम कृपालु बाबा को भूल भी जाऊं तो भक्तवत्सल बाबा इस अकिंचन को न भूले और सदा की तरह कृपा वृष्टि से सींचते रहे, जिससे भक्ति लता मुरझने न पाए।